डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी स्वीकृति दे चुकी हैं, उसमें भी कई चिंताजनक बातें हैं। जोहार की सनाम को तेना नवा वीडियो रे आर मिदम आपे सनाम को सगुन दाराम पे कना तबे बया को आपे पासे न्यूज करे पे नेल बड़ाय कान गया जे आबवा दिसम लगी नवाना कानून हिजू लगी ओकाटा आबवा संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर उनिया अध्यक्ष तार को बनावले जोतो जत को ख्याल कते ओकाटा कानून को बनाव के चाहे दो सत्तारेन होड़ चाहे दो विपक्ष रेन होड़ बनार कुठेन सलाह हताव कते ओकाटा कानून को बनाव किदा ओना कानून नीतो पासे चेंज लगी बीजेपी सरकार केंद्र सरकार हुदिस बड़ायदा 2047 रे ओकाटा दो आबू भारत दिसम आजाद रिया 100 साल पूरे कना 2047 रे आबू दिसम रेन प्रधानमंत्री रेन सलाहकार नुकू को नौका ट्विटर करे को पोस्ट बड़ायदा जे बोले 100 साल पूरे होते होते ते ओकाटा दो 26 जनवरी 1950 रे कानून लागू लेन और ओना कानून बनाव लगी आयमा साल लगावा को तहन ओना कानून नीतो चबाय लगी अडी कुरुमुटुरे मेना कोआ बीजेपी सरकार और नुकू आरएसएस बड़ाय गया बुन नोआ आबवा दिसम दो नीतो दो केंद्र सरकार बीजेपी सरकार और आरएसएस नियम कानून लिकाते चला कना और ओकाटा नीतो कानून मेना ओकाटा संविधान नीतो आबुल जोतो हड़े रुखे बंचाव का बुन नोआ कानून दो आरएसएस रेन होड़ दो अडी कजा को इदरीवा ओना यतगी भितर भितर ते पसे आरएसएस और बीजेपी सरकार मिली जुली कते नीतो किन हुदिस बड़ायदा से भितर भितर ते दो पसे को गोटा ठीक कदा नवा आबवा दिसम रे नवाना संविधान लागुई लगी और नवा दो बुहा अडी खतरा गया आबू सनाम को लगी गे सिर्फ आबू आदिवासी को लगी दो बांग तीना एसटी एससी ओबीसी पिछड़ी जाति और आयमा तिया रेंगे नाचार होड़ को लगी अगर जुदी मिटेन नवाना कानून है ना चे ओंडे प्रत्येक कैटेगरी रेन होड़ ठे सलाह हताव कदे चे नवाना कानून को बनावा बीजेपी और आरएसएस रेन होड़ चे को मेंदा 2047 हजू हजू ते नवा कानून दो मारिया 2047 दो ओना येत को रोड दा आजादी रिया 100वां साल हुआ 2047 रे दो ओना येते नुकु को मेंदा बोले आबवा दिसम रे मिटन नवा कानून जरूर है बुहा 2047 रे पासे बीजेपी सरकार को टारगेट ठीक कदा आर जुदी 2024 रे ओकाटा चुनाव कना ओना चुनाव रे हो अगर बीजेपी रेन की प्रधानमंत्री बनावना तबे बुझाव का पे लगभग नवा दो संभव हुआ ओनाते मेंदा बीजेपी अगर सत्ता रे तहन खान नुया कमी दो संविधान रिया छेड़छाड़ ओना रे दो जहान देरी की बांग लगावया उनिया दो नवा दो अडी आसान कमी कना बुहा कुचे संविधान अगर चेंज लेनखान नवाना संविधान है लेनखान ओनें मेन के लेकाचे जोतो कैटेगरी रेन होड़ दिशा कते उनकाना मिटे नवाना कानून को बनावा जहाँ तक इन बुझाव दा नुकु दो ना ओकाटा यूसीसी को रोड बड़ायदा उनकाना कानून को बनावा ओना कानून दो कना बोले जोतो होड़ बराबरी चे लका नितो आबू आदिवासी दो अडी लतार गया बुन मेनते बुन न्यूम बड़ा कना तबे नवा दो बाकू न्यूम बुना उनको नितो हो एग्जाम्पल को माबुन कना भारत रेन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कनाय बुझे में आदिवासी होड़ हो अडी आंट को लहायना मेनखा नित हबी आदिवासी को आर तिना रेंगे नचार मेना कोआ ओना दो नुकु दो बाकू हुदिस दा उनको तो सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुआ एग्जाम्पल को उमो कना और हैं बुहा अभिसार शर्मा द्रौपदी मुर्मू बखराते चे कोई रोड कदा
और ओकाटा नितो फिलहाल रे मिटन कानून हजूक कना ओकोय दो पत्रकार को लगी अड़ी दुका कथा कना अगर जुदी आम सत्ता पक्ष रेन मंत्री नेता ठेन आम सवाल उठेवा तबे उनको आम जहाँ देर को मेन उन रेगे आम जेल को आदेर दाड़ेमा और उना हो लगभग 3 साल सजाए लगी। मोदी सरकार का प्रचार तंत्र जब संविधान को बदलने की बात करने लगे तो ये मोदी सरकार के खतरनाक मंसूबों की ओर इशारा करता है। आपकी स्क्रीन पर यह है विवेक देबरॉय, यह है मोदी सरकार का पसंदीदा अर्थशास्त्री, और अब इसने कई बातें कही हैं जो चिंताजनक है। इनका कहना है कि 2047 तक जब देश की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे तब तक संविधान को बदल देना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 195(1) जिसके अंतर्गत यह सरकार किसी भी पत्रकार को अपने अंदाज में अपने हिसाब से 3 साल की सजा दे सकती है। यही नहीं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिल गई है इस अध्यादेश के जरिए, उसके अंदर जिस तरह से आरटीआई को, सूचना के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है, बात सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। पत्रकारों को अपने सूत्रों को सार्वजनिक करना पड़ेगा। कई विसल ब्लोअर्स जो सामने नहीं आना चाहते मगर सरकार के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करना चाहते हैं, अब उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। ये तमाम चिंताजनक पहलू हैं जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। जब हम इन तमाम चीजों को मिला देते हैं तब इससे पता चलता है कि किस तरह से मोदी सरकार के जो इरादे हैं वो चिंताजनक हैं, और इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए विवेक देबरॉय ने क्या कहा है। विवेक देबरॉय कहते हैं कि जो संविधान अस्तित्व में आया था वो तो अब है भी नहीं, क्योंकि उसमें इतने सारे संशोधन हो चुके हैं। जो सबसे शर्मनाक बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो संविधान है हमारा, जिस पर इतनी मेहनत की थी, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का परिणाम था, जिसमें इस देश के वंचित, दलित, दबे कुचले की हक की आवाज है, उनके बारे में विवेक देबरॉय कहते हैं कि ये जो संविधान है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। उनका कहना है कि यह आधारित है 1935 के 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर। वो वहां नहीं रुकते, वो उसको बदलने की बात करते हैं। मगर मेरा सवाल, बदलेगा कौन? क्या आरएसएस हमारे संविधान को बदलेगा? वो आरएसएस जिसे हमारे संविधान से दिक्कत रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे संविधान को बदलेंगे? और अगर इस संविधान को बदला जाएगा तो क्या इस संविधान को बदलने के पैनल में सभी की नुमाइंदगी होगी? सभी क्षेत्रों, सभी हलकों, सभी राजनीतिक दलों, सभी धर्मों, वंचित, दबे कुचले, दलितों, सबकी नुमाइंदगी होगी इस पैनल में? यह अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है दोस्तों, जो सुझाव विवेक देबरॉय कह रहे हैं। मोदी सरकार भारतीय न्याय संहिता लेकर आई है दोस्तों, और इसमें कई चिंताजनक बातें हैं। यही नहीं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी स्वीकृति दे चुकी हैं, उसमें भी कई चिंताजनक बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सेक्शन 195(1) ऑफ भारतीय न्याय संहिता दरअसल कहता क्या है, जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। सेक्शन 195(1)(d) ऑफ BNS, if anyone makes or publishes false or misleading information jeopardizing the sovereignty, unity and integrity of security of India shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years. धारा 195(1)(d) में भारतीय न्याय संहिता के साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी साझा करेगा जो भ्रामक होगी, जो गलत होगी और जिससे देश की अखंडता को असर पड़ेगा, उसे 3 साल तक की सजा दी जाएगी। अब आप कहेंगे इसमें क्या गलत है? भाई, अगर कोई देश की अखंडता को खतरे में डालेगा तो जाहिर सी बात है उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, मगर आपने गौर किया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, भ्रामक जानकारी, और यह फैसला कौन करेगा? आजाद भारत के इतिहास में पिछले 9 सालों में हमने एक ऐसी सरकार देखी है जो अपने आलोचकों पर निशाना साधती है, जांच एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। जांच एजेंसीज का निशाना सिर्फ और सिर्फ भाजपा विरोधियों पर होता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर होता है।
इनकम टैक्स का निशाना सिर्फ उन समाचार एजेंसीज पर होता है जो इस सरकार से सवाल करते हैं। मैं आपको ढेरों मिसाल दे सकता हूं, न्यूज क्लिक हो या एक जमाने में एनडीटीवी हो, HW न्यूज हो, क्विंट हो, तमाम ऐसी एजेंसीज जो सिर्फ और सिर्फ निशाना साधते हैं उन पत्रकारों पर जो इस सरकार के आलोचक हैं। अब ऐसे में क्या सरकार को यह फैसला करना चाहिए कि भ्रामक जानकारी क्या है? क्या यहां पर इस बात का डर नहीं है कि सरकार अपने मनमाने अंदाज में किसी को भी जेल भेज सकती है? और बात यहां नहीं रुकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसे राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इसमें भी कई चिंताजनक बातें हैं। सबसे पहले इस बात पर गौर कीजिएगा, यह बिल पत्रकारों पर दबिश डालेगा, दबाव डालेगा कि वो अपने सूत्र सरकार को बताएं। गौर कीजिएगा, द बिल कुड फोर्स जर्नलिस्ट टू रिवील देयर सोर्सेस टू द गवर्नमेंट, enables the government to censor news stories on nebulous grounds and would make it difficult to access government records through the Right of Information Act. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सरकार के खिलाफ खबर करना देशद्रोह तो नहीं है? देश के साथ गद्दारी नहीं है ना? सरकार जो हरकतें करती है उस पर तो सवाल किए जाएंगे। अब अगर पत्रकार एक खबर करता है तो क्या सरकार उस पर दबाव डाल सकती है यह कहकर कि भाई तुम्हारे सोर्सेस क्या हैं हमें बताओ? हो सकता है कि वो सोर्सेस या वो विसिल ब्लोअर्स सामने ना आना चाहे। तो ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो पत्रकारों पर जोर डालता है कि आप अपने सोर्सेस बताएं। यही नहीं, डेटा फिड्यूशरी, जो लोग आंकड़ों के साथ खेल करते हैं या आंकड़ों पर जिनका काम आधारित होता है, उन पर भी दबाव कि आप अपने सोर्सेस जो हैं वो बताएं। अब आप जानते हैं कई पत्रकार जो हैं वो आंकड़ों के जरिए अपनी कहानी कहने की कोशिश करते हैं। अब ये आंकड़े उन्हें कहां से मिले, किसने आंकड़े मुहैया कराए, ये तमाम जानकारियां आप सरकार को बतानी पड़ेंगी। और अगर आप नहीं बताएंगे तो सरकार आप पर अंकुश लगाएगी, आपको सजा भी दे सकती है। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं, यह कदम पत्रकारों को कमजोर नहीं करना हुआ तो क्या हुआ? तो चे बुहा नवा को अगर जुदी कानून है लेनखान चे आबू नवा देशवासी लगी नवा भागी हुआ से बड़ी हुआ, जहां तक इन हुदिस दा नवाना कानून दो UCC आधार तेगी पसे RSS और नुकु केंद्र सरकार नवा आधार तेगी को बनावा। और है बुहा चे द्रौपदी मुर्मू अगर जुदी नौकाना कानून है लेनखान आदिवासी विरोधी नौकाना कानून अगर है लेनखान चे द्रौपदी मुर्मू आबू सपोर्ट आबुना। जहां तक इन बुझादा बुहा द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हुई कते हो नवा को बखरा तेदो चे हो बाय चिका दाड़ेया और केंद्र सरकार ओकाटा मेताया ओकाटा कागज रे सिग्नेचर मेताया ओना रे सिग्नेचर हुई तया। तीन रे झारखंड रे राज्यपाल तहे कना द्रौपदी मुर्मू, तबे उनी दो उन रहो केंद्र सरकार अंडर गी कमी कान तहना। ओना लेकाते बुझे कना बुया अगर जुदी जहां नौकाना कानून है ना तब द्रौपदी मुर्मू पसे आबू सपोर्ट रे दो बाय तिंगुआ। अगर जुदी मिटे नवाना कानून है ना तब आबुआ दिसम रे इन रेंगे नाचार और आयमा जत होड़ मेना बुना नुकु को सनाम लेबे लटोम कते मिटन नौकाना कानून को अगुया ओकाटा दो नीत कोन थोड़ा थोड़ी को चर्चा बढ़ाए कान UCC नवा आधार तेगी नुकु कानून को बनावा। बोया को अड़ी दुख रिया कथा कना नवा दो अगर जुदी नौकाना नवाना कानून है ना तब अबुआ अस्तित्व ओका से चला अबू हो बाबुन बडाया। बोया शिक्षित तो अड़ी जरूर गया और अबुआ संविधान बडाय अड़ी जरूर गया, तबे गे अबू अबुआ हक अधिकार लगे बुन लड़ाई दाड़ेया। और होइन मेन किया सारना कोड लगे उकाटा आदिवासी बुन लड़ाई कान तहन सिर्फ अबू संताल आदिवासी मतो दो बांग और नवा भारत दिसम रे तीना आदिवासी को मेना कुआ
जोतो गे अब सरना धर्म कोड लगे बुन लड़ाई कान मेनखान नित अभी केंद्र सरकार बाय आंजोम दा। झारखंड खन विधानसभा रे सदन रे पासों कना मेनखान केंद्र चलाव कते ओंडे अटका कना। बीजेपी सरकार बड़ाई गया अगर जुदी मिटन अब अलग ते धर्म कोड बुन नाम लिखान उनी आय हिंदू रे बाय शामिल दाड़े बुना ओना बतौर तेगी बीजेपी सरकार दो अब धर्म कोड बाय माबुन कना। जबकि सरना धर्म कोड लगी मा पूरा ऑल इंडिया रन आदिवासी बुन लड़ाई कान लेकिन तिहिं ओना हो बाय आंजोम दा। नोआ कोगे अडी दुख रिया कथा दो मेनखान बुया को जब तक बीजेपी सत्ता रे तहना उनी चे ए मेना चे लकाना कानून ए अगुया उनी अकोय ह बाको रोक टोक दाड़ेया। आर हैं नितो तिना जांच एजेंसी को मेना कोआ अकोय दो लटू लटू भ्रष्टाचार को रोकावा मेनखान उनको दो तिहिं केंद्र सरकार अंडर रे मेना कोआ जैसे बुन मेन लेखान सीबीआई एनआई आर हो उनका के आयमा ढेर जांच एजेंसी तीना मेना उनको दो नितो केंद्र सरकार अंडर रे कमी कना। ओना इयते बुया चे हो बांग हुई दाड़ेया आबू जहां तिना बुन कोशिशा मेनखान आबू चे हो बाबुन चिका दाड़ेया। अगर जुदी केंद्र सरकार आय मेन के नोआ चिकाया तबे चिकाया चिदाते सत्ता रे उनिया पावर मेना। आदिवासी को दो आबुआ संविधान गी आबुई बचाव दो का बुना। तबे बया को तेहिया वीडियो चेक लका पे बुझेव किदा नोआ वीडियो अगर जुदी मौज पे बुझेव के खा वीडियो रे लाइक पे कमेंट पे आर तिना चैनल रे पे नावा गे खान चैनल हो सब्सक्राइब तोराय तबुन पे मा तबे मुचे रे आरहम एकदम सनाम को जोहार गे।